साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए तवील और सब्र आजमा जद्दोजहद की गई। गांधीयाई उसूलों पर अमलावरी के जरिए अलहदा रियासत के क़याम का सहरा BRS सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। वो रंगारेड्डी में दीक्षा दिवस के मौके पर एक अजीमुशान प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए KCR ने 14 साल तवील जद्दोजहद की। जद्दोजहद के दौरान एक भी तशद्दुद का वाक़या पेश नहीं आया। 1969 में तेलंगाना तहरीक के दौरान सैकड़ों नौजवानों की जानें तलफ हुई थीं। तश्कील तेलंगाना के लिए KCR ने एक अज़्म और हौसले के साथ 2001 में TRS मौजूदा BRS की बुनियाद रखी। BRS के क़याम का मकसद तेलंगाना के अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का अज़ाला और क़याम तेलंगाना को यकीनी बनाना था। KCR ने 14 बरसों के दौरान कई कुर्बानियाँ दी, मुतादिद मरतबा ओहदों से इस्तीफ़े दिए गए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साल 2009 में 29 नवंबर को KCR ने तेलंगाना के लिए गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ किया। 11 यौम तक भूख हड़ताल के बायस KCR की सेहत बिगड़ गई थी। रफ़्क़ा ने कहा कि आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दें, तेलंगाना के लिए एहतजाज जारी रहेगा। ताहम KCR ने कहा कि तेलंगाना काज के लिए मेरी जान चली जाती है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, ताहम तेलंगाना का क़याम अमल में आना चाहिए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि KCR की भूख हड़ताल के बायस मरकज़ी हुकूमत तश्कील तेलंगाना के लिए मजबूर हुई और हर साल तेलंगाना के अवाम 29 नवंबर को दीक्षा दिवस एक त्योहार के तौर पर मनाते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि KCR सेक्युलरिज्म के अलंबरदार हैं। BRS के दौरे हुकूमत में तमाम तबक़ात की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के जरिए बरसर इख्तिदार आई। आज 11 माह के खलील अरसे में कांग्रेस हुकूमत को आवाम की बरहमी का सामना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की तेलंगाना की जमात BRS के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के मुफादात को दहली के आखाओं के पास रहन रख दिया गया है। तेलंगाना की तरक्की को दोबारा पटरी पर लाने के लिए BRS की कामयाबी ज़रूरी है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दीक्षा दिवस के मौके पर तमाम पार्टी कायदीन और कारकुन इस बात का अहद करें कि वो गुलाबी परचम को बुलंदो बाला करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। KCR గారు సెలక్షన్ చేశారు, ఆ రోజు నేను भी ఉన్నారు। ఒక మంచి చెప్పారు, సరే గులాబీ కలర్ అంటే లేడీస్ కలర్ అయితే అంటే సార్ ఒక వాట చెప్పరు, లేడీస్ అయితే తెలంగాణ వస్తుంది, వితౌట్ లేడీస్ లేకుండా వస్తా లేదు। సీఎం అంటే చాలా మహాన్ లీడర్, చాలా మంది పార్టీ ఫామ్ చేస్తున్నారు। ఎందుకు ఫామ్ చేస్తున్నారు? పవర్ కోసం ఫామ్ చేస్తున్నారు। KCR గారు తెలంగాణ కోసం ఫామ్ చేసిన పార్టీ TRS పార్టీ। ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఈ తెలంగాణ సపరేట్ ఉంది। మాకు ఆంధ్రాలో కలిసిన 1956లో తర్వాత మన మీద అన్యాయం జరిగింది। మా సబితమ్మ చెప్పారు, మనకు జాబ్ లేదు, మనకు నీళ్ళు లేదు, మనకు బడ్జెట్ లేదు। ఎప్పుడు అంటే మాట్లాడితే తెలంగాణ మాట మర్చిపోవాలి, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు, మనకు అన్యాయం చేశారు। KCR గారు అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉన్నారు। ఆ రోజు అసెంబ్లీలో 2002లో ఆయన అసెంబ్లీలో ఒక మాట చెప్పారు, తెలంగాణ మీద అన్యాయం జరగవద్దు। ఆ టైం స్పీకర్ గారు ఒక మాట చెప్పారు, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना के बारे में बात मत करो, तेलंगाना खत्म होगा, आंध्रा में मिल गया। KCR साहब बोले उसी दिन इस्तीफा देकर बाहर निकल कर आए और सोचे, एक नहीं 1000 घंटे लोगों से मीटिंग किए, किस तरह तेलंगाना हासिल कर सकते। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं बता रहा हूँ 1969 में भी डॉक्टर चिन्नाडी साहब तेलंगाना मूवमेंट शुरू करे थे। एक तो नहीं, 400 से ज्यादा नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, मगर तेलंगाना नहीं बना। इसलिए KCR साहब ने अमन से तहरीक चलाई, 1-2 साल नहीं 14 साल चलाई। लोग कहे बगैर कांग्रेस के कैसा तेलंगाना बन सकता। 2004 में कांग्रेस के साथ अलायंस किए, हमारे साथ धोखा हुआ, हमें तेलंगाना देते बोले। जब तक कांग्रेस वाले में बगैर आंध्र वालों को कैसा, बगैर चंद्रबाबू नायडू से बगैर मिले कैसा दे सकते। 2009 में चंद्रबाबू नायडू से अलायंस किया, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया। आखिरकार KCR साहब आज ही के दिन 29 नवंबर को मरण पर बैठा, किस लिए बैठा? तेलंगाना के लिए। उन्होंने एक ही बात किया, నేను సచ్చుడు మీకు తెలంగాణ తీసుకొస్తాను। इसलिए KCR एक महान लीडर है। जैसा अभी कारपेट साहब बोले ना,
हिंदुस्तान में बहुत कम लीडर है, केसीआर के वैसा लीडर नहीं है। उन लोगों को खतर नहीं है, इसको तेलंगाना से मोहब्बत नहीं है। केसीआर साहब के लोग ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। मैं आपसे एक ही बात बताता हूँ, सारे हिंदुस्तान में केसीआर साहब को 5वां गांधी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने हिंदुस्तान की तहरीक में जो पुरअमन तहरीक चलाई, वही तहरीक केसीआर साहब ने हमारे तेलंगाना के लिए चलाई। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यकीनन हमारा वक्त भी बहुत जल्दी फिर से आने वाला है। अच्छा, ये तेलंगाना लाने वाले केसीआर साहब है। ये हम घर घर तक लोगों को अवेयरनेस बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि लीडर तो बहुत होते हैं, महान लीडर पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं। केसीआर अपने लिए नहीं, हमारे लिए, आपके लिए। जब भरत बैठे थे, लोग कहे भरत बैठना आसान काम नहीं है। अभी सविता माँ बता चुके, मैं भी वही रहता था हमेशा। केसीआर साहब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, खम्भम चलाए, बहुत से मुश्किलात से गुजरे, नीम साहब में शरीक किया गया, भरत कंटिन्यू चलता रहा। जब भरत में 10वें दिन में केसीआर साहब की बहुत हालत खराब हो गई, पूरे डॉक्टर गए कि केसीआर साहब को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, पैरालिसिस में जा सकते हैं, फिर जिंदगी में अच्छे नहीं हो सकते। उस वक्त हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब थे, विद्यासागर साहब